सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादर जय हिंद। आज बड़ी खबर, चिंतन की बात, 1 2 3 कुछ समझ की बात हटाएंगे। हमने कहा था ना आलू टमाटर नॉनवेज हो, ऐसी कोई सब्जी नहीं बची जो नॉनवेज ना हो। आज उसका पूरा खुलासा करेंगे। आज बताएंगे एक तेरापंथी जिनाले के अंदर तेल से अभिषेक दावा किया गया है। हम पुष्टि नहीं करते पर बात वह भी है। और सबसे पहले देख रहे हैं बाराबंकी गए, कल्पना साड़ी सेंटर बाराबंकी के अंदर धनक चौराहा के बाद की बात कर रहे हैं। इसके मालिक नीरज जैन 50 साल के आज हमारे बीच में नहीं है। बहुत दर्दनाक कथा है। जैन में से किसी को मालूम नहीं होगा वैसे, पर यह देश के सबसे छोटे से लेकर बड़े अखबार सब उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे में छाए हुई खबर है कि एक जैन किराए पर रहने वाले कारोबारी साड़ी रेडीमेड का काम करने वाले ने सुसाइड आत्महत्या कर ली। किस मजबूरी में अपनी जान दी, यह आज एक बहुत बड़ा उस ऑडियो के बाद जिसने एक तहलका मचा। देख रहे हैं चंडीगढ़ में जो हुआ था, पहले एक ने करी आईएएस ने और फिर दूसरे ने करी और बात पोस्टमार्टम आज हो गया। पर उसके बाद इसका पोस्टमार्टम जो होगा इसकी कहानी का तो बहुत दर्दनाक मंडलता है इन अखबार की कथनों से। एक वहाँ पर ऐसा ही चंडीगढ़ में छोड़ गया सुसाइड नोट, खलबली मच रही है। और एक सुसाइड नीरज जैन ने छोड़ा है। ये देख रहे हैं सुसाइड नोट, 3 पन्नों का सुसाइड नोट है जिसमें उसने साफ लिखा है कि मुझे ये इस तरह तंग। आज कर्ज लेने के बाद जब सूद के साथ ब्याज देना पड़ता है, ये सूद देना पड़ता है, तो कहते हैं अच्छे अच्छों की पोलें हिल जाती हैं। और उसके बाद जब वसूली के नाम पर गुंडागर्दी तक हो जाती है, गाली गलौज मारपीट, और ये कहते हैं कि या तो तू खुद गोली मार ले या हम तू जाके मारेंगे, तो वह सुसाइड को मजबूर हो जाता है। इसमें उसने साफ खुलासा नीरज जैन ने ये करा है। और इसके बारे में सबसे लास्ट ऑडियो जो मिला है, जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसके बारे में चैनल महालक्ष्मी पुष्टि नहीं करता है कि सत्यापन क्या है, पर अगर यह सत्य होता है तो एक बहुत बड़े बवंडर की बात शुरू होती है। सुने जरा उस पहले ऑडियो को। अब कोई डेट दे दो। मैं फरार आज है, मेरा लड़का भी यही है मेरे साथ जी। आज मैं भंगी बन के यहाँ से बढ़ई और यहाँ से टाइल लगाने वाले चले गए, तुम्हारी को कुत्ता चोट है, यहाँ से चले गए। वही प्लाट पर हूँ मैं, वही प्लाट पर हूँ मैं जी, तुम्हारे नाते। और तुम कह रहे हो हमको आप गाली दे रहे हैं। फरार है साला, पैसा लेने के लिए हाथ पैर जोड़। तुम्हारी ऑफिस में जब बोर्ड गिरे तो तुमको भूल गया। तेरी वाइफ कह रही मैं जाके पैसा दिलवाता हूं, चाहे जहां से देंगे। करो आप नौटंकी, कर लो नौटंकी तुम। और केडी की भी माचो दूंगा, ये भी बता दो दस्तखत बना बना के लाए हैं पैसा। अरे इनकी बीवी का चेक है मुकदमा। अरे इनकी तुम हमको मजाक समझ रखा है, को बड़ा गुंडा समझता है। बोलते क्या? सुन रहे हैं भाभी, सुन रहे हैं पूरी बात भाभी, सुन रहे हैं पूरी बात आपकी, सुन रहे हैं। क्या तुम सुन रहे हो? आज होता तो हम ब्रह्मा के, हम ईमानदार आदमी हैं, हम ब्रह्मा पर विश्वास करते हैं, आदमी पर नहीं विश्वास करते। आके फोटो भेजे, एक लेबर और मिस्त्री यहाँ हो कमरे में। अभी मैं वीडियो कॉल तुमको बता रहा हूं, सब चले गए आज। बढ़ई लेबर तुम्हारे पैसे बदौलत, ऐसे तुम काम करोगे? हैं? रोज वाला तुम बहुत बड़े काबिल और फराड बनते हो, सोचते हो रोज वाला तो पैसा तुम भेजो, जरा इसको खेत के इससे भेजो कि कोई आदमी यहां रह गया है, देखा तुम्हार फराड पना और तुम्हारी गंग।
तुम लौंडा हम मत समझे हो। पकड़ के गोड़ आओ हाथ, बाबूजी 20 तारीख का ले लो। अब 20 तारीख के तुम्हारी माँ बोलता क्यों नहीं है? माँ बाबू जी सब सुन रहे हैं सर, बाबू जी आप कहिए, सब सुन रहे ले हैं। बात करो। नीरज जैन अपने किराए के मकान में रहने पर, रविवार की घटना है, पत्नी और बेटे उनके यहाँ नहीं थे, नोएडा में थे। उस समय उन्हें अपनी बंदूक गोली से, रिवॉल्वर से कनपट्टी में गोली मार के आत्महत्या कर ली। पता चला अगले दिन सोमवार को पोस्टमार्टम होकर फिर यह सब ऑडियो मिला जो आपने सुना है। इसमें कह रहा है एक तो आवाज़ नीरज जैन जी की है, दूसरी और किसी की है, जिसमें वो बहुत गंदी गालियाँ दे रहा है, धमकियाँ दे रहा है कि तूने 45 लाख में से 42 लाख अभी नहीं दिए तो या तो तेरी दुकान पर आकर अपने खुद गोली मार ले, या हम तुझे जाके मार देंगे। और इतनी बातें हो रही हैं कि कहते हैं मानसिक रूप से प्रताड़ना के बाद उनकी पत्नी और उनके भाई ने फिर तहरीर जमा कराई। अगर यह ऑडियो में प्रमाणित होता है तो कहते हैं सारे साक्ष्य के बाद यह आत्महत्या केस अलग रूप से निकल जाएगा। आज जैन समाज के अंदर कुछ व्यक्ति कितने मजबूर हो पा रहे हैं कि समाज कहीं सहयोग नहीं कर पाता। अब आप कहेंगे इतनी लंबी राशि थी क्या थी, पर कहते हैं मानसिक प्रताड़ना जब होती है और जब उसको सहयोग नहीं मिलता तो वह इसी अंतिम अवस्था को सोचता है, पर वह आत्महत्या करके अपना तो समझता है कि मैंने अंत कर लिया, लेकिन वह जिंदा जिंदा पूरे परिवार को मार जाता है। आज यह दुखद अंत है। उनके बड़े भाई हैं पवन जी, हमने भी कोशिश की काफ़ी बात करने की, जिन्होंने उन्हें बताया था कि बहुत मजबूत हृदय का था नीरज, हारता नहीं था हिम्मत से, लेकिन कहते हैं इतना बुरी तरह प्रताड़ित किया कि वह मजबूर हो गया और उसने आत्महत्या करने को अपना बंदूक से अपनी ही हत्या कर ली। देख रहे हैं इस समय कटनी का चेतनोदय तीर्थ लगभग 180 एकड़ के अंदर है, बहुत सुंदर सुसज्जित, कहते हैं अत्याधुनिक सुविधाओं, गौशाला भी है यहाँ पर। जब दर्शन करने आएंगे इस मुनि सूरत भगवान के तीर्थ के ऊपर गजब हो जाएगा। पर मुनि सूरत भगवान शनिवार, और शनिवार है तो तेल कुछ मेल खाता है, पर जैन आगम में इसका कोई मेल नहीं हो पाता है। पर यहाँ पर हमें एक सज्जन ने जो पोस्ट भेजी और फिर हमसे उनसे मुलाकात हुई कलकत्ता के अंदर, तब उस बात को हम ये दिखा रहे हैं आगे, जिसकी पुष्टि चैनल महालक्ष्मी नहीं करता क्योंकि चैनल महालक्ष्मी देखा नहीं है, पर वह करे मेरे सामने हुआ इसलिए उन्होंने लिख कर दिया और वह हमसे प्रमाणिक रूप से स्वयं कहा। दिखाते हैं पहले वह पोस्ट जो उन्होंने भेजी है। चैनल महालक्ष्मी उस पोस्ट को रूपांतर करके पढ़ा रहा है। यह है विजय कुमार जी पत्राचार्य, मुंबई के, ब्राह्मी लिपि के प्रचारक भी हैं। इन्होंने जो पोस्ट भेजी आपके सामने है, जैन धर्म के सिंहनाद करने वाले अंधभक्तों शनिग्रह शांति के विधंकर्ता तीर्थंकर मुनीश्वर भगवान की मूर्ति प्रतिष्ठित हुए 8 माह ही हुआ है। नाम चेतनोदय तीर्थ है। मैं इस सुंदर तीर्थ देख हर्षित मन से दर्शन कर रहा था, तभी मेरे दृष्टिगोचर में मूर्ति पर जल की कृत्रिम प्रवाह आंखों पैरों पर जलधार दिखाई दी। वहां नियुक्त चौकीदार और पुजारी को दिखाया, तब ज्ञात हुआ कि जलधार नहीं बल्कि हर शनिवार को पूजन अभिषेक के मौके पर बाद में तेल से प्रक्षालन करने की परिपाटी है। शायद हमने जैन नहीं पढ़ा, पर ये लाइन उन्होंने लिखी कि हर शनिवार को पूजन अभिषेक के मौके पर बाद में तेल से प्रक्षालन की परिपाटी है। कमेटी के सदस्यों से मिला, उन्होंने गुरु आज्ञा की पुष्टि भी कर दी। बोली के माध्यम से तेल की राशि एकत्रित करी जाती है, बोली के माध्यम से राशि एकत्रित होती तेल के लिए। और ऐसे अंधभक्तों ने नई आगम के विरुद्ध परंपरा शुरू कर दी। ये इनका कहना है। विजय जी का चैनल महालक्ष्मी पुनः कहता है इसकी हम पुष्टि नहीं कर रहे, पर उन्होंने कहा मेरे आंखों देखा वाकया है। अब उस परंपरा को, तेल के प्रयोग रोकने की क्षमता को मात्र एक संती कर सकते हैं। आदेश व आगम के अनुकूल शिष्यों को सही निर्देशन दिया जाना चाहिए, अन्यथा मुनिराज को क्यों हम इसमें बदनाम करने लगेंगे, नाम करने लगेंगे। यह विजय जी का कहना है। पुनः कह रहे हैं चैनल महालक्ष्मी पर उन्होंने चित्र भी देखा है, उसे तेल की प्रतिमा का जो उन्होंने खुद दिया है और खुद उन्होंने हमसे स्पष्ट रूप से कहा है, इसलिए हम दिखा रहे हैं कि यह उनके कहने पर जिसकी चैनल महालक्ष्मी पुष्टि नहीं कर रहा है। मुझ जैसा अज्ञानी तो यही जानेगा कि शनिदेव अरिष्ग्रह शांति चेतन तीर्थ पर तेल लेकर पहुंचाकर भक्ति भाव करेगा। शनिदेव की शांति मूर्ति तीर्थंकर मुनि सूरत भगवान की ही कर सकती है। शीघ्र समाधान और खंडन किया जाना चाहिए। यह संवाद
चतुर्मास कर रहे मुनिराज की उपस्थिति में हुआ। भाषा समिति का ध्यान रखकर ये विजय जी कह रहे हैं, मैंने निवेदन कर मुनिराज की निंदा ना हो, उनके नाम निर्देशन नहीं हो सकता, इसलिए स्पष्टीकरण के लिए यह उन्होंने चैनल महालक्ष्मी को भेजा है, जिसमें अगर ये गलत है तो विजय जी स्वयं क्षमा मांगे, और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या है, आगम युक्त है। इसलिए पर आपको प्रतिमा और देख लीजिए। और यह विजय जी ने जो मुंबई में हैं, जो हमें कलकत्ता में मिले कार्यक्रम में, उन्होंने यह चित्र हमको दिया कि आप देख लीजिए, यह प्रतिमा उस शनिवार की है जब तेल से उस पर किया गया। और यह यहाँ की परंपरा एक नए रूप में देखी है मैंने, क्या यह सही है या यह गलत है। और अब एक और सबसे खतरनाक, जैन नहीं, हिंदू भाइयों के लिए भी, उन सब के लिए जो शाकाहार समझकर भोजन करते हैं, जो सिर्फ शाकाहार करते हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी हो या कृषि मंत्री शिवराज जी रहे हो। अभी हम बताया ना कि आलू टमाटर में इस तरह नॉनवेज के रूप में खा जा रही है, इसलिए होगा, रोक दिया शिवराज जी ने, कह दिया उसके बारे में। लेकिन अभी कल सायंकाल में नियापक शमन अभय सागर जी मुनिराज, जो इन बारों में बहुत ज़्यादा गतिविधियां रखते हैं कि कहीं गलत क्या हो रहा है, बहुत जानकारी रहते हैं, उनके यहाँ से हमें ब्रह्मचारी भैया जी ने सूचित किया। और ये जो पत्र देख रहे हैं, राकेश जी अध्यक्ष जो पराशर मंदिर के रहलीगंज पटना की बात कर रहे हैं, उनके द्वारा 3 पेज का पत्र भेजा गया, और साथ में वह भेजा गया जिसको पढ़कर, सुनकर और हमारे से सुनकर आप पैरों तले धरती हिल जाएगी। और ये हर के लिए है कि नॉनवेज के लिए सिर्फ आप वो मत कहिए कि जो आप देख रहे हैं कि आलू में हो गया, टमाटर बाद में मना कर दिया। इसकी कहानी कब से चल रही है, अब वह चैनल महालक्ष्मी उन्हीं के दिए हुए उन राजपत्रों गजटों को दिखा रहा है, जिसको सोचकर होश उड़ जाते हैं। इस पत्र में देखिए, जो पत्र हमें लगा के दिया, 7 पेज का दिया गया था रहलीगंज से अध्यक्ष जी राकेश जो साइन जो है, इसमें नीचे देखिए, ये राजपत्र है हमारा असाधारण एक्स्ट्राऑर्डिनरी 2299 2340 26 मई का, और जिसमें क्या किया है, टमाटर, खीरा, धान, बैगन, कपास आदि सब के लिए समुद्री शेफाल, यानी जो सी हमारे जीव हैं समुद्र के, उन सब के शेवाल की इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यह इसके अंदर पहले पन्ने पर आपको दिखा रहे हैं। पन्ना पलटते हैं और दूसरे पहुंचते हैं तो इसमें 2-3 नाम और हमारे इसी गजट के अंदर थे, टमाटर, धान और प्याज, यानी शायद कोई सब्जी बची होगी जो आप नहीं खाते होंगे। एक राजपत्र, दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा राजपत्र 3648 नंबर है, ये 13 अगस्त का है, और इसके अंदर नाम सुन लीजिए, टमाटर, मिर्च, धान, कपास, भिंडी, सोयाबीन, आलू, मिर्च, बैगन, प्याज आदि कई नाम इसमें लिखे गए हैं, जिनके लिए समुद्री शैवाल यानी सागरसम टेन्यूरियम को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खीरा, मिर्च, सब, सेब, ना कोई फल छूटेगा, ना कोई सब्जी छूटेगी, ना धान, ना गेहूं, ना चावल छूटेगा। शायद ही कोई ऐसी चीज़ है जो आपको अब नॉन वेज के रूप में आपको परोस दी जाएगी, क्योंकि उसी खाद से आपकी सब्जी बनेगी, फल बनेगा, धान बनेगा, और फिर आप कहेंगे, नहीं कह सकते कि मैं अब शाकाहारी हूँ। आगे गजट को पढ़ते हैं। इसी गजट में और भी नाम है, कुछ तो भूल गए हम। मूंगफली है, मूंगफली यानी जिसका तेल बनेगा, अब वह तेल भी अभक्ष्य हो जाएगा। धान, सोयाबीन, चावल तक यह लिखा हुआ है। भारत के उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक शायद कोई अब शाकाहारी नहीं बचेगा। कृषि मंत्रालय, जिसके हमारे शिवराज जी हैं, जो कहते हैं मैं घर से निकलता हूं तो विद्यासागर जी मुनिराज का नाम लेके निकलता हूं, मेरा दिन अच्छा निकलता है, जिनको वो इतना मानते हैं, और वही आज ये मांसाहारी पर उस मंत्रालय से गजट निकलते हैं। एक नीचे गजट और पढ़िए ना, 49 लिखा है गजट 3649 से 13 अगस्त, जो हमें नियापक शमन महाराज जी अभय सागर जी द्वारा कल जानकारी में दिया गया आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। इसमें नाम दिए गए मिर्च कई तरह की, खीरा, टमाटर, सोयाबीन, धान, आलू आदि के लिए समुद्री शैवाल, अर्क, ह्यूमिक एसिड, फुलिक एसिड आदि के मिश्रण को भी आप इस्तेमाल कर सकते। जीवों का उर्वरक इनमें प्रयोग किया जाएगा जैसे उनके अंदर है। यह गजट भी 13 अगस्त को निकला 3649। इसी में मिर्च, आलू, टमाटर बाद में साफ इसमें लिखे हुए हैं, गो जातीय त्वचा की खाल, टैन त्वचा के एंजाइमिक एसिड, हाइड्रोलिसिस से प्राप्त प्रोटीन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं समुद्री शैवाल के साथ, ह्यूमिक एसिड के साथ। एक गजट और है 3650,
वो भी 13 अगस्त का ही है। उसके अंदर फिर दोबारा लगी है अंगूर रह गया था ना, वो इसमें आ गया है। मूंगफली, अंगूर, टमाटर, मिर्च, आलू आती, इन्होंने फिर इसमें लिखा है प्रोटीन हाइड्रोलाइट के लिए बैक्टीरियल बायोमास, यानी आप कह सकते हैं जो हटने चाहिए बातें ये इन्होंने इसके अंदर लिख दी हैं। समुद्री शैवाल यानी एल्फोलिम नोडोमस के साथ यह पशु स्रोत एंजाइमिक आदि भी इसके मिश्रण को उपयोग किया जाएगा। नियापक श्रवण का यह पत्र एक गंभीर बात को संदेश देता है। बात आलू टमाटर तक नहीं है, पूरे शाकाहार को मांसाहार बनाने की एक कवायद लिख दी गई है। जून से अगस्त तक फसल जो अब आ रही होगी उसके बाद कभी मत कहिएगा कि हम भारत के अंदर बचे, हम शाकाहारी हैं। बाहर की हम बात करते हैं और अपने देश में जमीन के अंदर से हम मांसाहार उत्पादन करते हैं। सागवाड़ा और बागड़ में नाम हो जाएगा कि पावापुरी का वहाँ इस तरह निर्माण हो रहा है आचार्य श्री सुनील सागर जी मामुनी राज के आशीर्वाद से। पावापुरी देखी ना बिहार के अंदर आपने। 21 तारीख को हमारे महावीर स्वामी का 2552वां मोक्ष है, पर नहीं, एक तमाचा आप भी गाल पे मारिएगा, हम जैन जिंदा कहने लायक नहीं है। क्योंकि आज वैसे दोपहर को मीटिंग हुई है जूम पर HND बचाने के लिए। एक तरफ वर्धमान स्वामी के लिए निर्माण लाडू चढ़ाओगे और दूसरी तरफ उन्हीं के जिनाले को बेच खाओगे, और उसके बाद बेचने वाला भी 2 कदम आगे निकलेगा, वो जैन बैंकों से 70 करोड़ का गिरवी देकर खरीद लेगा। सोच सकते हैं आप, यह सब है। और ये पावागिरी देख रहे हैं, शायद यही कल्पना बता रही है, तुम जितने मर्जी पावागिरी बना लो, तुम जितने मर्जी सोच लो, कह लो वर्तमान में वर्ध बनता है, कुछ नहीं होगा जब अंदर से ही ये जिंदा कहे जाने वाले जैन आज बस मृत प्राय हैं। अपने भगवान के जिनाले को जो बेच खाते हैं वह जैनों के ही वंशज होते हैं। कहने में कड़वा लगता है पर वास्तव में पूरा सच होता है। सादर जय दरिद्र।